हाय, आई एम हर्ष और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीटेक वर्सेस बीसीए। तो जो लोग 2024 में ट्वेल्थ पास करने जा रहे हैं और जिनको कंप्यूटर साइंस फील्ड में आगे जाना है, तो उनके दिमाग में उनको एक डाउट होगा कि उनको बीटेक करनी चाहिए या बीसीए करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपका डाउट सारे क्लियर करूँगा। और अगर ये वीडियो के बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो होगा, पहला तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब अगर आपको कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है जहाँ पे आप बीटेक या फिर बीसीए परस्यू करने जा रहे हैं, तो उस कॉलेज का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो आपको, अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तभी आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। सेकंड, हम लोग स्कोप देखेंगे कि बीटेक का क्या स्कोप है और बीसीए का क्या स्कोप है। देन एवरेज पैकेजेस देखेंगे, बीटेक का क्या होता है और बीसीए का क्या होता है, और दोनों में से बेटर कौन सा है, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है दोनों में। और जब आप बीटेक कर रहे हो या बीसीए कर रहे हो तो एक अच्छी कॉलेज में आपका एडमिशन होना मैटर करता है या नहीं करता। और लास्ट में हम लोग देखेंगे ड्यूरेशन, मतलब जैसे कितना टाइम लगता है बीटेक में और बीसीए में। तो फर्स्ट थिंग जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इन मैनी कॉलेजेस जो कि एडमिशन आपको देती है टू डू बीसीए और बीटेक, तो वो आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपके 60% प्लस होने चाहिए ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड। अगर आपके 60% प्लस नहीं है तो आपको शायद एडमिशन लेने में डिफ़िकल्टी हो, पर कुछ कॉलेजेस ऐसी भी होती हैं जो आपको एडमिशन दे देंगी अगर आपका 60% प्लस नहीं है। पर अगर आपको एक अच्छी कॉलेज चाहिए तो आपका जो रिज़ल्ट है ट्वेल्थ का और 10th का, वो 60% प्लस होना चाहिए। इसके बाद बहुत सी कॉलेजेस हैं जो कि एक एंट्रेंस टेस्ट कराती हैं जिसके बेसिस पे, और दूसरा मार्क्स के बेसिस पे, जो आपके ट्वेल्थ और 10th के परसेंटेज है उस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो बहुत सी ऐसी भी कॉलेजेस हैं जो एक एंट्रेंस टेस्ट कराती है, और वो एंट्रेंस टेस्ट पास होने के बेसिस पे आपको उस कॉलेज के अलग अलग कैंपस में से आपको कोई एक कैंपस अलोकेट होगा, और इस तरह आपका उस कॉलेज में एडमिशन होगा। और एंट्रेंस टेस्ट बीटेक में तो होते ही हैं, अगर आपको एनआईटी जाना है, वीआईटी जाना है या आईआईटी जाना है। और बीसीए के लिए भी बहुत सी कॉलेजेस एंट्रेंस टेस्ट कराती हैं, पर मेनली जो कॉलेजेस हैं वो बीसीए आपको परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन दे देंगे। सेकेंड हम देखेंगे स्कोप। तो अब अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं तो उसका स्कोप बीसीए से ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि इंडिया में ज़्यादातर इंजीनियरिंग डिग्री वालों को लिया जाता है पहले, और किसी डिग्री के कंपैरिजन में। तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं और आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस फील्ड में करी है, तो आप बीटेक करने के बाद आप खाली कंप्यूटर साइंस फील्ड में आगे जाना नहीं चाहते, तो आपको दूसरी फील्ड में भी जॉब मिलना आसान होता है क्योंकि आपके पास एक इंजीनियरिंग डिग्री है। तो उस बेसिस पे आपको जॉब मिलना आसान हो जाएगा। और बीटेक से इसका ये भी फ़ायदा होता है कि मेनली आपको बीटेक के बाद ही आपको जॉब मिल जाएगी। पर बीसीए में क्या होता है कि कभी-कभी बीसीए में आपको एक आपकी इच्छा अनुसार पैकेज नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको फिर मास्टर्स करनी पड़ती है जो कि एमसीए होता है। तो उसके बाद आपको आपका जो ड्रीम पैकेज होता है वो मिलता है। तो बीसीए के बाद एमसीए लगभग ज़रूरी हो जाता है, पर बीटेक के बाद मास्टर्स करना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि बीटेक बीटेक के बाद ही आपको एक अच्छा स्कोप मिल जाता है, आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है, जो कि अभी अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थर्ड वन है पैकेज। अब पैकेज की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको मैं एक क्लियर बता दूं कि बीटेक का पैकेज कंपेरेटिवली बीसीए से हायर होता है। अगर आप बीटेक में आपका ओवरऑल परसेंटेज 60% भी है, और कंपेयर में अगर 80% प्लस आप बीसीए में बना रहे हैं और 60% प्लस आप बीटेक में बना रहे हैं,
तो भी चांसेस होते हैं कि आपने अगर बीटेक करा है तो आपका पैकेज बीसीए वाले से हायर हो, अगर वो 80% ही बना रहा है। ऐसा इसलिए कि मोस्टली जो कॉलेजेस बीटेक कराती हैं, जो कि अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आईआईटी, बीआईटी, एनआईटी, तो ये सब कॉलेजेस आपको एक अच्छा पैकेज दिलवाती है, क्योंकि इन कॉलेजेस में बहुत सी गुड कंपनीज आती है और वो गुड कंपनीज एक अच्छा पैकेज लेके आती है। तो उस बेसिस पे बीटेक को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है बीसीए के मुकाबले। बीटेक का एवरेज पैकेज अराउंड 5 से 10 LPA होता है, एंड मैनी कंपनीज विजिट फॉर बीटेक स्टूडेंट, एंड हायर पैकेज की कोई लिमिट नहीं होती। जैसे 50 LPA के भी पैकेज सुने बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए, और 50 लाख प्लस भी सुने हैं। तो एक ये फ़ायदा है बीटेक करने का। और दूसरा, अगर अपन बीसीए में देखें तो बीसीए का एवरेज पैकेज होता है 3 से 6 LPA तक का। और बीसीए के लिए भी कंपनीज विजिट करती हैं, पर मेनली बहुत सी कॉलेजेस में क्या होता है कि बहुत सी कॉलेजेस बीटेक भी कोर्स कराती हैं और बीसीए भी कोर्स कराती है। तो कभी कभी क्या होता है कि बीसीए वालों को बीटेक के साथ ही कंपनी के एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है, और उसके बाद कंपनीज कभी कभी बीटेक को ज़्यादा प्रेफर कर लेती है बीसीए से। तो बीसीए वाले ना भले ही एग्ज़ाम में अच्छा दिया हो, पर कंपनी बीटेक वाले को उससे पहले ले लेती है। तो बीसीए के लिए ये एक ख़राब चीज़ हो सकती है। और इसमें बीसीए में ना कभी आपने नहीं सुना होगा कि 50 LPA प्लस का पैकेज उनको मिल रहा हो, क्योंकि बीसीए प्लस एमसीए इज़ इक्वल टू बीटेक। तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बीटेक में है, ज़्यादा पैकेज बीटेक में है। बीसीए में ऐसा नहीं है कि पैकेज इतना कम है। बीसीए में भी आप 10 LPA का पैकेज ले सकते हो, अगर आप स्किल्स में और आपकी कोडिंग बेटर है, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर पाते हो, तो आप आसानी से 10 LPA का भी पैकेज ले पाओगे बीसीए। पर एक हायर अपॉर्चुनिटी और हायर पैकेज और ज़्यादा कंपनियों में आपको अगर इंटरव्यू देना है तो मेनली आपको बीटेक करना ज़्यादा सही रहेगा। और बीटेक में जो एवरेज कंपनीज भी हैं, उनकी जो साइज़ है वो भी ज़्यादा होती है। जैसे मान लो बीसीए के लिए कुछ 20 से 40 कंपनी आ रही हैं, तो बीटेक के लिए वही कंपनियां 100 से 200 आती हैं 10 LPA की रेंज में। तो आपको ज़्यादा कंपनियों में बैठने का मौका मिलेगा और एक अच्छा पैकेज आप ले पाओगे। तो ये बात हमने विच इज़ बेटर, तो ऑब्वियसली बीटेक इज़ बेटर देन बीसीए। हालांकि बीसीए 3 साल का कोर्स है और बीटेक 4 साल का कोर्स है। बीसीए फाइनल ईयर जो होता है, मतलब आपका जो 3rd ईयर होगा, उस टाइम आपकी कॉलेज में कंपनीज विजिट करेंगे। और बीटेक के 4th ईयर जो होता है वो फाइनल होता है, तो उस ईयर में कंपनीज आपके कॉलेज में विजिट करेंगे। अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते 4 साल, तो आप बीसीए अगर 3 साल में कंप्लीट कर रहे हो और आपको 2 साल के बाद ही जॉब चाहिए, तो एक बीसीए आपके पास अच्छा ऑप्शन। बीटेक आपको 3 साल बाद कंपनी आएंगी 4th ईयर में, तो 4th ईयर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कंपनी में बैठने की, एग्ज़ाम देने की और एक अच्छा पैकेज देने की। तो अगर आपको एक लेंथ का इश्यू नहीं है कि आप अगर 4 साल तक कर सकते हो कोई कोर्स, तो मैं बोलूँगा कि आप बीटेक को प्रेफर करें। दूसरा, पैकेज अपॉर्चुनिटीज़ जो बीटेक में है वो ज़्यादा होती है बीसीए के मुकाबले, तो बीटेक करना ज़्यादा सही रहेगा। अब कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें अपन, जो कि सिलेबस होता है, तो बीसीए में मोस्टली आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे, C++, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, या एडवांस भी सीखोगे आप, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, और कोई भी आप फ्रेमवर्क सीखोगे वेब डेवलपमेंट का, आप कमांड प्रॉम्प्ट सीखोगे। और फर्स्ट ईयर में कुछ बेसिक्स भी आप सीखोगे, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एंड इसके अलावा आप साइड सब्जेक्ट्स में मैनेजमेंट सीखोगे, सॉफ्ट स्किल सीखोगे। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये एक बीसीए के कोर्स में आप कवर करोगे। और बीटेक के कोर्स की आप बात करें, तो बीटेक में आपको थोड़ा मैथ्स आपको थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। हालांकि बीसीए में भी मैथ्स आती है,
पर बीटेक में थोड़ी सी मैथ्स पोर्शन ज़्यादा होता है। दूसरा, आपको इसमें लॉजिकल डिज़ाइन भी पढ़ना पड़ेगा, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आपकी यहाँ पे रहेंगी। मैनेजमेंट के मतलब साइड कोर्सेज यहाँ पे भी रहेंगे, मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल्स वगैरह वगैरह। और उसके अलावा आपको बीटेक में थोड़ा सिस्टम डिज़ाइन ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा बीसीए के मुकाबले। अब डज अ गुड कॉलेज मैटर? तो एक अच्छा कॉलेज डेफिनेटली मैटर करता है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मतलब जैसे एक एवरेज कॉलेज है तो वहाँ पे मान लो कि 10 से 20 कंपनीज आ रही है, और उन कंपनी का पैकेज भी ज़्यादा हायर नहीं है। और जैसे 10 एलपीए की आप मान लो कि 2 से 3 कंपनी आ रही है, पर यही साइज एक अच्छी कॉलेज में 20 से 30 कंपनियां होती हैं जो 10 एलपीए का पैकेज लेकर आती हैं। तो अगर आपका एक गोल है, आपका एक ड्रीम है कि आपको 10 एलपीए प्लस का पैकेज लेना है, या फिर आपका ड्रीम है कि आपको हायर स्टडीज़ में आपको फॉरेन में जाके पढ़ाई करनी है, तो एक अच्छी कॉलेज से अगर आप डिग्री कर रहे हो, एक अच्छे परसेंटेज के साथ आप पास हो रहे हो, तो आपकी फर्दर स्टडीज़ में भी वो आपकी हेल्प करता है, आपकी जॉब में भी वो आपकी हेल्प करेगा। और आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो उसमें भी वो आपकी एक अच्छी कॉलेज की जो डिग्री होती है वो बहुत मैटर करती है। अब ड्यूरेशन की बात करें तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि बीसीए जो होता है वो 3 इयर्स का होता है, और 3 इयर्स में थर्ड ईयर जो फाइनल ईयर होता है, इस टाइम कंपनीज कॉलेज विजिट करती है। और बीटेक की अगर हम बात करें तो बीटेक 4 ईयर कोर्स होता है, और इसमें फोर्थ ईयर जो होता है उस टाइम कंपनीज कॉलेज विजिट। तो हमने लगभग सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया, हमने स्कोप डिस्कस कर लिया, हमने पैकेज डिस्कस कर लिया, और हमने ये बता दिया विच इज़ बेटर, सो कंपेटिटिवली बीटेक इज़ बेटर देन बीसीए। कोर्स स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है। डज गुड कॉलेज मैटर? यस, इट डेफिनेटली मैटर्स। एंड ड्यूरेशन हमने समझ ली। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दैट्स इट। थैंक यू।